हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आप लोगों की फरमाइश पर इस ड्रामे के सीजन 2 के साथ। तो अगर आपने इस ड्रामे का सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मौजूद है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक एनिमेटेड प्रोलॉग से, जहां नैरेटर हमें बताता है कि स्काई कैस्टल के डिस्ट्रॉय होने के बाद फेंगटियानी और यी फुलिन दोनों दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वो दोनों अपनी लाइफ एक कॉमन पर्सन की तरह गुजारते हैं, जबकि प्रिंस रेजेंट किंग बनकर ह्यूमन क्लैन और विंग क्लैन दोनों की बागडोर संभाल लेता है। इस तरह कई साल गुजरने के बाद एक दिन प्रिंस रेजेंट की मौत हो जाती है। उसके मरते ही सारी जिम्मेदारी दो मिनिस्टर जिनका नाम यू गुओ कॉन्ग और वे युआन तिंग है वो संभालने लगते हैं, जबकि ह्यूमन क्लैन को मैडम जुआनजी रिप्रेजेंट करती हैं। इन तीनों का मकसद बस यही था कि किसी भी तरह करके थ्रोन की पूरी पावर हासिल कर ली जाए। तभी इन्हें एक प्रेडिक्शन का पता चलता है कि थ्रोन के असली वारिस फेंगटियानी और यी फुलिन की एक बेटी है जिसके गोल्डन विंग्स होंगे और वही थ्रोन के असली हकदार है। इस प्रेडिक्शन का पता चलते ही वो तीनों से ढूंढने में लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इस सीरीज की मेन फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि फेंगटियानी और यी फुलिन की बेटी फेंग रुचि है। इसका काम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगना है। इसके पास कई अनोखे गैजेट्स भी हैं जिनका यूज वो लोगों को ठगने में करती है। वो मार्केट में अपना स्टॉल लगाकर मौजूद थी, तभी वहाँ मिनिस्टर वे युआन तिंग का बेटा जाओ आता है। फेंग रुचि उसका एक फोटो खींचकर उसे देती है, जो कि जाओ को पसंद नहीं आता और वो कहता है कि मैं इतना बदसूरत नहीं हूँ जितना फोटो में लग रहा हूँ। फेंग रुचि कहती है कि फोटो बिल्कुल वैसी ही आई है जैसे तुम दिखते हो। इस पर जाओ उसे पैसे देते हुए उसे हैरेस करने लगता है, जिस पर फेंग रुचि कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हें और भी गैजेट्स दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे एक ऑटोमेटिक छोटे से टेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बेहोशी वाला धुआं सूंघा कर बेहोश कर देती है और उसकी कीमती अंगूठी चुरा कर वहाँ से निकलने लगती है। तभी जाओ के गार्ड्स उसे होश में लाते हैं, जिस पर फेंग रुचि उनसे बचकर भागने लगती है। वो सब लोग भी उसके पीछे जाते हैं। फेंग रुचि भागते भागते एक जगह पहुंचकर अपने ऊपर इनविजिबल क्लॉक ओढ़ लेती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जाओ और उसके साथी उसके पीछे पीछे वहां आते हैं। तभी फेंग रुचि थोड़ा सा हिल जाती है और उसकी आहट जाओ सुन लेता है, जिससे उसका पर्दा फाश हो जाता है। पर तभी फेंग रुचि जल्दी से अपने बैग से एक पाउडर निकालकर हवा में उछालती है, पर फाइटिंग के दौरान वो पाउडर उसकी आंखों में भी पड़ जाता है और उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है। अब फेंग रुचि जल्दी से धुएं वाला गोला फेंक कर किसी तरह वहां से बचते बचाते भागती है। जाओ और उसे गार्ड्स भी उसके पीछे जाते हैं। इधर हम इस सीरीज के मेन लीड जुई जिंग कॉन्ग को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। फेंग रुचि गिरते पड़ते उसके पास पहुंचकर उससे हेल्प मांगने लगती है, जिस पर वो उसे दीवार के पीछे जाकर छुपने को कहता है। इतने में जाओ और उसके साथी भी वहां आ गए थे। वो जिंग कॉन्ग से पूछते हैं कि तुमने यहाँ किसी लड़की को आते हुए देखा है, जिस पर जिंग कॉन्ग उन्हें ये बात बताकर वहाँ से भेज देता है कि वहाँ कोई भी लड़की नहीं आई है। इधर दीवार के पीछे फेंग रुचि पाउडर ड्रग के इफेक्ट से बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में उसे होश आता है तो वो अपने आप को स्कूल के अंदर पाती है। तभी उसे जिंग कॉन्ग के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो जल्दी से छुपकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस बंदे ने उसे किडनैप कर लिया। पर जिंग कॉन्ग उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बताता है कि मैंने तुम्हें उन लोगों से सेव किया है। जिंग कॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने उन लोगों से क्या चीज चुराई है, तुमने जो भी चुराया है वो मुझे दो। इस पर फेंग रुचि उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जिंग कॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसे मजबूरन जाओ की रिंग उसे देनी पड़ती है। फेंग रुचि को अभी सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। जिंग कॉन्ग कहता है कि अगर तुम उसे ये प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी चोरी या ठगी नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारी आंखों का इलाज कर दूंगा। इस पर फेंग रुचि को मजबूरन प्रॉमिस करना पड़ता है, जिसके बाद जिंग कॉन्ग उसकी आंखों में एक ड्रॉप डालता है, तो उसे सबसे पहले जिंग कॉन्ग का फेस क्लियर दिखता है और वो उसे देखती ही रह जाती है। उसके इस तरह देखने पर जिंग कॉन्ग अनकंफर्टेबल होकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, अब क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगी। फेंग रुचि कहती है कि मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी, तुम इतने भी सुंदर नहीं हो, बल्कि तुम तो काफी ज्यादा अगली हो। फेंग रुचि ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर
फेंग तियानी ने उसे बताया था कि लाइफ में कभी भी किसी भी सुंदर लड़के को पहली मुलाकात में हैंडसम मत बोलना, वरना तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। फेंग तियानी ने उसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पिछले सीजन में यी फुलिन ने भी उसे हैंडसम कहा था और वो दोनों आगे जाकर कपल बन गए थे। यहाँ फेंग लूची अपना कैमरा निकाल कर जिंगकोंग के साथ एक सेल्फी लेती है, जिसके बाद वो धुएं वाली बॉल फेंक कर वहाँ से भाग निकलती है। वो बड़ी ही फुर्ती से एक रस्सी की हेल्प से ऊपर चली जाती है। जिंगकोंग उसे भागते हुए देखता रह गया था। इधर भागते हुए अचानक फेंग लूची की रस्सी टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। तभी अचानक से उसके गोल्डन विंग्स निकल आते हैं, जिसे देखकर फेंग लूची और नीचे मौजूद लोग हैरान थे। इधर जिंगकोंग को एक विजन नजर आता है, जिसमें वो एक बर्फीली जगह पर काले कपड़ों में मौजूद था। उसके सामने एक छोटा बच्चा रो रहा था, जिस पर वो अपनी मैजिकल स्टिक से शायद हमला करता है। जिंगकोंग को अक्सर ऐसे विजन नजर आते रहते थे। इधर मार्केट में एक गरीब बच्चा एक वेटर से गिरे हुए बन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से एक कैरेज आ रही थी, पर सही टाइम पर वहाँ फेंग लूची आकर उसे सेव कर लेती है, जिस पर सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर वो भी खुश होती है। तभी दुकान वाला आकर बच्चे से बन वापस मांगने लगता है, जिस पर फेंग लूची उस दुकान वाले को बन के पैसे पे कर देती है। ये देखकर लोग और भी खुश होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर फेंग लूची को पता था कि उसके पास बस इतने ही पैसे थे और शायद आज उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। इतने में एक विंग क्लैन का सोल्जर, जिसका नाम बाई डेंग था, आकर उसे विंग क्लैन की इम्प्रेस कहकर ग्रीट करता है और कहता है कि हम लोग आप ही को ढूंढ रहे थे, अब आप हमारे साथ पैलेस चलिए। फेंग लूची उसकी बातें सुनकर हैरान थी, पर वो उसके साथ विंग क्लैन के पैलेस पहुंचती है। जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां तो पहले से ही एक लड़की दो कियान यिन मौजूद है, जिसे वे युआन तिंग और मैडम जुआन जी ने अरेंज किया था, जो कि खुद को प्रिंसेस बता रही थी और उसके पास भी गोल्डन विंग्स थे। यहाँ मिनिस्टर यू गुओ कॉन्ग फेंग लूची को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि यही हमारी रियल प्रिंसेस है। यहाँ जाओ भी मौजूद था, जिसे वार्न करती हुई फेंग लूची अपने विंग्स सबको दिखाती है। उसके विंग्स भी गोल्डन थे, जिसे देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली प्रिंसेस कौन है। इस प्रॉब्लम से निकलने का सभी ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि दोनों प्रिंसेस का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद फेंग लूची को उसके रूम में पहुंचाया जाता है, जहां कुछ मेड्स आकर उसे नहलाने के लिए ले जाती हैं। यहाँ उनमें से एक मेड उसे बताती है कि मैं रॉयल डॉक्टर की वाइफ हूँ और मुझे पता है कि आप ही रियल प्रिंसेस हैं, क्योंकि जो लॉकेट आपने अपने गले में पहना है उसे किंग फेंग तियानी ने खुद बनाकर क्वीन यी फुलिन को दिया था। फेंग लूची उसे ग्रैनी कहती है और उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि एक मेड चुपके चुपके नहलाने के बहाने उसके फेदर्स के टिश्यूज कलेक्ट कर रही थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।